इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा फिफ्थ मेन टॉपिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो एक स्पेसिफिक टाइप है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन की जो कैरेक्टराइज की जाती है बाय द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग एंड एग्जिबिटिंग यूनिक स्टेबिलिटी ड्यू टू रेजोनेंस। तो इनको हम एरीन्स भी बोलते हैं। तो ये डिफ़ाइन करती है बेंजीन रिंग को, जहाँ पे 6 मेंबर होते हैं कार्बन रिंग के, 6 मेंबर कार्बन रिंग विद अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो कि डीलोकलाइज्ड होती है। तो डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज व्हाट गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड देयर स्टेबिलिटी एंड यूनिक प्रॉपर्टीज। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर है जो कि प्लानर है, मतलब कि सभी एटम जो है इन द रिंग लाई इन द सेम प्लेन। तो रिंग जो है मस्ट हैव अ कंजुगेटेड सिस्टम, मतलब कि अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड जो है लो फॉर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। हक्कल्स रूल क्या बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो फॉलो करते हैं हक्कल्स रूल को, जिसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन जो है रिंग में मस्ट बी 4n+2, जहाँ पे n जो है इंटीजर 0 1 2 है। और फॉर एग्जांपल बेंजीन हैज़ अ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच फिट्स द 4n+2 रूल। एग्जाम्पल जैसे बेंजीन C6H6 जो है सिंपलेस्ट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और पेरेंट कंपाउंड है ऑफ द ग्रुप। टोल्यून C7H8 जो है बेंजीन रिंग है विद मिथाइल ग्रुप अटैच। नैप्थलीन जो है C10H8 एक कंपाउंड है विद 2 फ्यूज बेंजीन रिंग। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है फंडामेंटल क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड की विद डाइवर्स एप्लीकेशन फ्रॉम सॉल्वेंट्स एंड फ्यूल्स टू फार्मास्यूटिकल एंड प्लास्टिक्स। स्टेबिलिटी और यूनिक रिएक्टिविटी जो है इसको इसेंशियल बनाती है इन वेरियस केमिकल एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो अभी इसके आगे जो है फर्दर हमारे पास सब टॉपिक्स, जैसे फर्स्ट सब टॉपिक है नॉर्मलकेशन एंड आइसोमेरिज्म, दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तीसरा एरोमेटिसिटी, चौथा हमारा प्रेपरेशन ऑफ बेंजीन आ जाता है, पांचवा हमारा प्रॉपर्टीज आ जाता है, और छठा हमारा जाता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। ओके, वन बाय वन इसके बारे में बात करते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसमें ये बताया गया है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को नाम दिया जाता है यूजिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर रूल्स विद द प्रीफिक्स इंडिकेट सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन ऑन द बेंजीन रिंग, ऑर्थो, मेटा, पैरा। आइसोमेरिज्म जो है इन एरोमेटिक कंपाउंड्स पर्टिकुलरली डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन अराइजेज फ्रॉम द डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जिससे कि ऑर्थो, मेटा और पैरा आइसोमर्स बनते हैं। तो सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है सब्स्टिट्यूएंट नाम जो है इस प्लेस एज अ प्रीफिक्स टू बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। फिर डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कॉमन नाम जो है जैसे कि ऑर्थो, मेटा और पैरा यूज़ किए जाते हैं बताने के लिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट की 1 2 1 3 1 4। ओके, पॉली सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन क्या होती है कि नंबरिंग जो है नंबरिंग द रिंग इज यूज टू स्पेसिफाई सब्स्टिट्यूट पोजीशन विद द सब्स्टिट्यूएंट लिस्टेड अल्फाबेटिकली, जैसे 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हुआ? तो फिर जब अल्काइल चेन जो है विद द फंक्शनल ग्रुप इज सच है तो एरोमेटिक रिंग जो है कैन बी ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूएंट इफ द अल्काइल चेन इज लॉन्गर। उसके बाद आता है आइसोमेरिज्म। सो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और पोजिशनल आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल अकर्स व्हेन द एटम्स आर बॉन्डेड टुगेदर इन डिफरेंट ऑर्डर्स विच इज लेस कॉमन इन एटोमेटिक हाइड्रोकार्बन विद सिंपल सब्सटेंस, जैसे कि मिथाइल बेंजीन, टोल्यून, इथाइल बेंजीन आर स्ट्रक्चरल आइसोमेर। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में ये जब बनते हैं जब सेम सब्सटेंस जो है अटैच किए जाते हैं अलग अलग पोजीशन पे ऑन द बेंजीन रिंग, जैसे कि ऑर्थो, मेटा, पैरा आइसोमर जो है जाइलिन, डाईमिथाइल बेंजीन, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स ऑफ जाइलिन, मतलब डाईमिथाइल बेंजीन के। क्लियर हो गया? हाँ जी, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट सब टॉपिक फिनिश होता है। अभी सेकंड सब टॉपिक की बात करते हैं जो है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू द एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये साइक्लिक प्लानर मॉलिक्यूल है विद द फॉर्मूला C6H6। तो ये फीचर जो है इसके हेक्सागोनल रिंग है 6 कार्बन एटम की, और रिंग कार्बन जो है आल्सो बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन एटम। तो ये जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट फिक्स बिटवीन स्पेसिफिक कार्बन एटम्स बट रैदर स्प्रेड आउट ओवर द एंटायर रिंग। डीलोकलाइजेशन जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंजीन से एक्सेप्शनल स्टेबिलिटी एंड इट्स प्रेफरेंस फॉर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ओवर एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन रिंग जो है बेंजीन इज़ अ रिंग स्ट्रक्चर जो स्पेसिफिकली जो है 6 मेंबर रिंग है कार्बन एटम्स की, और सभी कार्बन और हाइड्रोजन एटम जो है वो सेम प्लेन में होते हैं, जबकि इट अपेयर टू हैव 3 डबल बॉन्ड्स एंड 3 सिंगल बॉन्ड, जो कि बॉन्ड जो है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट होती हैं विद द बॉन्ड लेंथ इंटरमीडिएट बिटवीन अ सिंगल एंड डबल बॉन्ड। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम द ओवरलैप ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स ऑन ईच अदर एंड आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक डबल बॉन्ड बट आर डीलोकलाइज्ड ओवर द एंटायर रिंग। तो ये डीलोकलाइजेशन जो है अक्सर रिप्रेजेंट की जाती है
सर्कल बाय अ सर्कल इनसाइड द हेक्सॉन। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जहाँ पे डबल एंड सिंगल बॉन्ड जो है वो इंटरचेंज होती है और रेजोनेंस कंट्रीब्यूट टू बेंजीन स्टेबिलिटी। तो ये यूनिक स्ट्रक्चर है, यूनिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर है जो क्लासीफाई करता है बेंजीन को एज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कैरेक्टराइज बाय इट्स स्टेबिलिटी एंड यूनिक रिएक्टिविटी। और हक्कल्स रूल क्या बोलता है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो है जैसे कि बेंजीन वो फॉलो करते हैं हक्कल्स रूल को, जो ये बताता है कि साइक्लिक मॉलिक्यूल जो है वो एरोमेटिक है इफ़ इट हैज़ अ पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एन जो है इंटीजर है। फॉर बेंजीन 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो हैं, एन इज़ 1 इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और एन इज़ इक्वल टू मेकिंग इट एरोमेटिक। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट और सेकंड सब टॉपिक फिनिश होता है। फिफ्थ सब